आजकल चल क्या रहा है, कौन क्या चाहता है, सबकी खिचड़ी पकी हुई है। एक तरफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत देश में जनसंख्या कानून लागू करने पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार 2024 के लिए देश के मुसलमान को रिझाने में लगी है। उनके लिए तमाम योजनाएं चला रही है। शाम दाम दंड भेद अपनाकर बीजेपी मुस्लिम वोट हासिल करना चाहती है। इसीलिए निकाय चुनाव में 1200 मुसलमानों को कमल के निशान पर चुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन आरएसएस हमेशा की तरह जनसंख्या कानून की मांग पर अड़ी है। लेकिन मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका के जवाब में कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार पर दबाव नहीं बना सकता कि वो जनसंख्या पर कानून बनाए। बीजेपी का स्टैंड साफ है कि वो जनसंख्या कानून लागू नहीं करेगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मतभेद जारी है। जय श्री राम, मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी उन दो संगठनों की जो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों की सोच एक दूसरे से जुदा है। पिछले कुछ वक्त से आरएसएस देश में आबादी नियंत्रण की मांग लगातार कर रहा है। दशहरा रैली पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की थी। अब संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने आबादी पर नीति की मांग कर दी है। दरअसल संघ की इस दलील के पीछे हिंदुओं की आबादी घटने का तर्क दिया जाता है। होसबोले ने 18 अक्टूबर को प्रयागराज में एक कार्यक्रम में कहा था कि धर्मांतरण और असंतुलन के कारण हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। हालांकि संघ पदाधिकारियों के इन बयानों की विरोधी आलोचना भी करते रहे हैं। तो क्या देश में सच में हिंदुओं की आबादी घट रही है? क्या धर्मांतरण के कारण हिंदुओं को खतरा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सवालों के जवाब। होसबोले ने कहा कि देश की बढ़ती आबादी चिंता का सबब है। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ती आबादी को रोकने के लिए एक समान जनसंख्या नीति बनाने की जरूरत है और इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि धर्मांतरण और पलायन के कारण जनसंख्या का असंतुलन बढ़ा है। होसबोले ने कहा कि धर्मांतरण के कारण हिंदुओं की आबादी घट रही है। देश कुछ हिस्सों में अवैध घुसपैठ बढ़ी है और इस पर रोक लगाने की जरूरत है। आरएसएस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में होसबोले ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण भारत समेत कई देशों में बंटवारा भी हो चुका है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दशहरे की रैली में कहा था कि जनसंख्या पर एक समग्र नीति बननी चाहिए। सब पर समान रूप से ये नीति लागू होनी चाहिए, किसी को छूट नहीं मिले, ऐसी नीति लानी चाहिए। 70 करोड़ से ज्यादा युवा हैं हमारे देश में। चीन को जब लगा कि जनसंख्या बोझ बन रही है तो उसने रोक लगा दी। हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। नौकरी चाकरी में भी अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकता है? समाज अगर ध्यान नहीं देता है तो होता है। वरिष्ठ पत्रकार रोहित शरण ने अपने एक लेख में इस बारे में विस्तार से बात की है। उन्होंने लिखा था कि सरकारी स्रोतों से उपलब्ध सभी आंकड़े यही बताते हैं कि मुस्लिमों की आबादी का कभी भी हिंदुओं की आबादी से ज्यादा होना नामुमकिन है। इसके बाद भी डर का इजहार जारी है और साथ में इस डर को और ज्यादा दिखाने की कोशिश की जाती है। इससे हिंदुओं के एक तबके में असुरक्षा तो मुस्लिमों में अलग थलग पड़ने की भावना पैदा होती है। इस वजह से हमें जब तब सामाजिक अशांति और राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। 2020 के आकलन के अनुसार भारत में करीब 100 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 1947 के बाद हिंदुओं की आबादी 80 करोड़ से ज्यादा बढ़ी है। आंकड़ा कहता है कि 1951 से लेकर 2020 तक लगभग हर साल औसतन हिंदू आबादी 1 करोड़ से ज्यादा बढ़ी है।
दूसरी ओर मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी का दर सालाना 25 लाख है। ये तो तब है जब मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं के मुकाबले दोगुनी है। रोहित आगे लिखते हैं कि भारत में हिंदू 100 सालों के ब्रिटिश राज और 700 सालों से ज्यादा वक्त तक मुस्लिमों के शासन के बावजूद बचा रहा, फलता फूलता रहा। दुनिया के सबसे पुराने समुदाय में से एक यहूदी का भारत में आज भी वजूद है। साल 1950 से पहले भारत में ईसाइयों ने कदम रखा। हिंदुस्तान की सरजमी से जैन, बौद्ध और सिख जैसे नए धर्मों की भी स्थापना हुई, प्रसार हुआ। किसी ने भी हिंदू धर्म के लिए बाधा उत्पन्न नहीं की। और आज जब हिंदुओं की संख्या 1 अरब को पार कर गई है और हर साल इसमें 1 करोड़ से ज्यादा का इजाफा होता है, तो यह धर्म खतरे में नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर भी इसका कोई ठोस कारण नहीं मानते। वो लिखते हैं कि आजादी के बाद हुई हर जनगणना में मुस्लिमों का हिस्सा बढ़ा है। 1951 में जहां भारत की आबादी में 9.8% मुसलमान थे, 2011 में उनके हिस्सेदारी बढ़कर 14.2% हो गई। इसके मुकाबले हिंदुओं का हिस्सा 84.1% से घटकर 89.8 रह गया। 6 दशकों में मुस्लिमों की हिस्सेदारी में 4.4% की बढ़त बेहद क्रमिक रही है। ये ट्रेंड जारी रहा तो इस सदी के अंत तक भारत में मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा नहीं हो पाएगी। ये बढ़त और धीमी होगी क्योंकि मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच प्रजनन का अंतर कम हो रहा है और शायद कुछ सालों में खत्म भी हो सकता है। अय्यर ने अपने लेख में आगे लिखा कि पूरी दुनिया में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि जब लोगों की आय बढ़ी है तो प्रजनन दर कम हुआ है। भारत में मुसलमान ज्यादा पिछड़े हुए हैं और उन्हें प्रति महिला 2.1 बच्चों की दर तक पहुंचने में वक्त लगेगा। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 1992 में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच प्रजनन दर का अंतर 1.1 बच्चे का था, जो 2015 तक 0.5 बच्चे का रह गया। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 2 दशकों के बाद ये अंतर खत्म हो जाएगा। भारत में बाहर से आकर बसने वाले सबसे ज्यादा बांग्लादेश के 32 लाख मुसलमान, पाकिस्तान से 11 लाख, नेपाल से 5.5 लाख और श्रीलंका से करीब 1.5 लाख मुसलमान हैं। भारत में जितने मुस्लिम बसने आते हैं उससे ज्यादा बाहर भी जाते हैं। भारत से लगभग 35 लाख लोग यूएई गए हैं। पाकिस्तान में 20 लाख और अमेरिका में भी 20 लाख लोग हिंदुस्तान से जाकर बस गए। भारत की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी भले ही 14.2% हो, मगर देश से बाहर जाकर बसने वालों में उनका हिस्सा तकरीबन 27% है, जबकि आबादी में 89% शेयर रखने वाले हिंदुओं की बाहर जाने वालों में 45% हिस्सेदारी है। जो आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं उन्हें देखकर नहीं लगता कि हिंदुत्व खतरे में है, लेकिन इनकी जो जिहादी मानसिकता देखने को मिलती है उससे ऐसा लगता है कि ये कभी भी जंग का ऐलान कर सकते हैं। और यही वजह है कि देश जनसंख्या कानून की मांग कर रहा है। और सिर्फ मांग ही नहीं, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये लागू ना कर दिया जाए। जब तक केंद्र सरकार जनसंख्या के लिए कानून नहीं बना देती तब तक हम लड़ते रहेंगे। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।